कि टिकट वितरण में उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत कुछ निर्भर करता है। जो पार्टी के टिकट के दावेदार होते हैं, जो जिनको पार्टी अपना कैंडिडेट बनाती है। यूपी बीजेपी को लेकर इस वक्त कई किस्म की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सारे नट बोल्ट टाइट करेगी और बहुत कुछ बदलने जा रही है। इस बदलाव में कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग अंदर होंगे, और इस बाहर अंदर में किन किन का टिकट कटेगा ये भी बड़ा सवाल है। खबरों की माने तो बहुत सारे बड़े नाम हैं और ऐसी एक सीट है जहां पर बड़े नाम के साथ ये चर्चा चल रही है कि क्या टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये एक संशय वाला बात है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सीतापुर और लखीमपुर खीरी के बीच में पड़ने वाली लोकसभा सीट धौरहरा की। ये सीट 2009 में सामने आई और अभी यहां से सांसद हैं बीजेपी की उपाध्यक्ष रेखा वर्मा। कुर्मी समुदाय से आती है, कद्दावर नेता है, लेकिन चर्चाएं बहुत है। चर्चाओं पर जाए से पहले बात करते हैं सीट के इतिहास की। दरअसल सीट 2009 में नए परिसीमन के बाद सामने आई। तब पहली बार यहां से कांग्रेस से जितिन प्रसाद सांसद बने। 2009 वो दौर था जब राहुल गांधी ने एक तरीके से यूपी में कांग्रेस की एक लहर लाई थी और यूपीए की सरकार बनी थी दूसरी बार। 2009 के बाद अगर हम देखें 2014 और 2019 में रेखा वर्मा बीजेपी से सांसद बनी। यानी कि जब रेखा वर्मा आई तब जितिन प्रसाद यहां से नहीं थे। यहां से बसपा लगातार दूसरे नंबर की पार्टी रही, 2014 में भी और 2019 में भी। हालांकि जितिन प्रसाद जो पहले कांग्रेस में थे अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है योगी सरकार में। रेखा वर्मा का एक कद बहुत बढ़ चुका है, अब वो बीजेपी की उपाध्यक्ष है और ऐसे में चर्चाएं बहुत कुछ है। दरअसल रेखा वर्मा की जीत का एक समीकरण है यहाँ पर जितिन प्रसाद की भी जीत का समीकरण वही है और रेखा वर्मा की जीत का समीकरण वही है। दरअसल ब्राह्मण और कुर्मी बाहुल्य सीट में यही दोनों कहीं ना कहीं तय करते हैं कि आखिर कौन जीतने वाला है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे हैं, रेखा वर्मा कुर्मी चेहरा है, यानी कि बीजेपी के पास दोनों चेहरे मौजूद हैं। अगर आप बात करेंगे जाति समीकरण की तो एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या ओबीसीज की है। यानी कि अनुमान के मुताबिक करीबन 4 लाख ओबीसी है, जिसमें कुर्मी सबसे ज्यादा है। मुस्लिमों की संख्या 3 लाख है, सामान्य वोटर 2 लाख के करीब है और इनमें से भी ब्राह्मणों की संख्या ठीक ठाक है। इसके अलावा दलित जो है वो भी काफी प्रभावशाली संख्या में है। यहाँ बीजेपी के लिए समीकरण भी फिट है, प्रत्याशी भी फिट है, लेकिन चर्चाएं बहुत कुछ है। ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। सुनिए क्या कहते हैं। टिकट वितरण में उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। इस बार जो चर्चाएं हो रही हैं, तमाम सारी मीटिंग्स हो रही हैं और एक एक सीट के टिकट को लेकर पार्टियां बहुत गंभीरता से लगी हैं। रेखा अरुण वर्मा भी एक महत्वपूर्ण नेता हैं, नेत्री हैं। तो धौरहरा में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो तो है ही। इसके साथ ही इस बार विपक्ष भी गठबंधन करने की बात कर रहा है। सभी पार्टियां मिल रही हैं, मीटिंग कर रही हैं। तो इनका गठबंधन कहां तक मूर्त रूप लेता है, चुनाव मुख्य रूप से इस पर निर्भर रहेगा। इस ज़िले में ब्राह्मण और कुर्मी मतदाता जो भी एक डिसीज़न लेते हैं वह उनका एकजुट डिसीज़न होता है और इस बार हमें लगता है कि रेखा वर्मा जी के लिए पिछली बार भी जो डिसीज़न हुआ था वह उनके फेवर में गया था। अब आने वाला चुनाव है, देखिए अभी तो बहुत समय है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अगर भाजपा वहाँ पे अपना कैंडिडेट चेंज करती है, बदलती है, तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को एक नया प्रत्याशी देखने को मिल सकता है। स्थानीय पत्रकारों की माने तो क्या रेखा वर्मा को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी चर्चा है, लेकिन अगर विपक्ष एक साझा उम्मीदवार खड़ा करता है जिसकी चर्चा पटना की विपक्षी एकता मीटिंग के बाद शुरू हुई, तब बीजेपी को यहां टक्कर मिल सकती है और अगर बीजेपी यहां से प्रत्याशी बदलती है तो खेल भी बदल सकता है। फिलहाल ये तो रही बात धौरहरा लोकसभा सीट की। अगर आप अपनी लोकसभा सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। काम यह है कि आपको जाना होगा कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन 2024 के प्लेलिस्ट में, जहां आपको अपनी सीट की जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हम वहां ये भी बता रहे हैं कि आपके इलाके के लोग यानी कि आप लोग क्या सोचते हैं अपने सांसद के बारे में, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन जरूरी जानकारी ये है कि स्टोरी आपके लिए भेजी है लखीमपुर खीरी से हमारे सहयोगी अभिषेक वर्मा ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे है दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।